दोस्तों आज देखेंगे सेट नंबर 5 जो कि बिहार एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 में की गई थी। ठीक, उसके बाद 2 नंबर चलते हैं। मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो डेथ वैली जो है अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए सारे ऑप्शन को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन को रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्या है कि इधर नहीं दिख रहा है तो इधर 10 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रभावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एजी टॉसले ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन सी हैं? तो देखिए पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो है अ, देखिए क्या कहते हैं, नर्मदा भी है, माही भी है और ताप्ती है। तो इसका हो जाएगा ये क्या कहते हैं, तीनों नदी हो जाएगा। ए मतलब कि बी हो जाएगा, इसमें तीनों नदी आ जाएंगी। उसके बाद आगे चलेंगे तो जलोढ़ मिट्टी के संबंध में 3 नंबर देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट दिया गया है, आप पढ़ लेंगे, आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है सही है। यानी कि ये प्रतिवर्ष बाढ़ों के कारण निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को भांगर कहते हैं। ठीक है, असत्य बताना है और क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। उसके बाद जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, यह भी फॉल्स है। उसके बाद आगे चलते हैं। 4 नंबर सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, किस स्थिति में होता है? तो 4 नंबर का हो जाएगा सी जो कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर चलते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका हो जाएगा डी जो कि है कजाकिस्तान। उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब आता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे 12 नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह इस अभिक्रिया यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए अभिक्रिया का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो यह है उदासीनीकरण। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? देखिए ऑक्सीकरण नहीं है, याद रखेंगे, नहीं है दिया रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा अवक्षेपण। इसके बाद आगे चलते हैं। 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु, याद रखिएगा अधातु, ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे चलते हैं। 15 नंबर। रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ठीक है, बहुलक के बारे में, रबड़ किसका बहुलक है? तो हो जाएगा आइसोप्रीन का। उसके बाद 16 नंबर चलेंगे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। देखिए वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो यहाँ दर्पण के बारे में पूछा गया है। लाइट क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा समतल व उत्तल। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। 17 नंबर। विद्युत विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 17 नंबर में किसके छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 जो कि है नर्म लोहे का। ठीक है, इसी के विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद 18 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक विधियां है? मिश्रण का पृथक विधियां यानी कि कोई मिक्सचर है उसको पृथक कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, ये यानी कि 18 का डी, इनमें से सॉरी 18 का डी, हाँ इनमें से सभी। देखिए उर्ध्वपातन विधि द्वारा भी हो जाता है, रावाकर क्रिस्टलीकरण भी होता है। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं, देख लीजिएगा सभी होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है? देखिए एस्ट्रोजन को भी करता है, प्रोजेस्टेरोन की भी करता है, रिलैक्सिन को भी करता है, अलग अलग कार्य है तीनों का। ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। और याद रखेंगे पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद आगे चलते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए मलक्का तो अंडमान दक्षिण चीन सागर ये सही है, उधर डोवर जल मंडो इंग्लिश चैनल वो भी सही है, तो ये जो है ये सही नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? कोई एक जगह है, वो कहाँ पाया जाता है, मतलब कि वो प्रचलित है उस कछुए के लिए, तो ये हो जाएगा भीतर कणिका। ठीक है, इसके किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे ये जो प्रसिद्ध है ये ओलिव रिडले कछुआ के लिए ये स्थल जो है
प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस एक सेकेंड, आगे चलते हैं। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, पृथ्वी का फेफड़ा यानी कि ये हो जाएगा अमेजन का वर्षा वन। देखिए, फेफड़ा का मतलब हवा लेना यानी कि सांस लेना, और जंगल, जंगल तो है तो तभी तो सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है। तो वो आगे चलते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो देखिए, ओजोन परत यानी कि इसका एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, O3 होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है। ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है किसका? ओजोन को। ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? इसको रिकॉल कर लेंगे, समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। 20 नंबर, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधित कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? तो इसका हो जाएगा 75-75 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम, ठीक है, के नाम से जाना जाता है? तो 21 का हो जाएगा ये, जो कि है जापान। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका हो जाएगा सी, बनारस अधिवेशन 1905 में किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? इसमें से कौन से ग्रंथ हैं जिसे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 31 नंबर, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी था? तो जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद आगे चलते हैं। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है, ये जो भीतरी अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा जो कि है चंद्रगुप्त द्वितीय से। उसके बाद आगे चलते हैं। 33 नंबर, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश नाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? देखिए, कैलाश जो ये कैलाश नाथ मंदिर था ये किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक के द्वारा ये बनाया गया था। तो आगे चलते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपनी गर्दन को दांस्ता का जुआ उतार फेंक, साथ ही अपने गवर्नर को हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध में नायक सेड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो ये 34 का हो जाएगा। 34 का सी नंबर, जो कि है जस्टिन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, 24 नंबर में देखते हैं। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो क्या कहते हैं, कांग्रेस की जो कार्य समिति में भारत का विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ वो था यानी कि 14 जून 1947 को। ये कहाँ पास हुआ था? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन में। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित विधानसभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, याद रखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा सी नंबर, जो कि है लॉर्ड सॉरी श्री राजगोपालचारी। इस संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। 26 नंबर, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई? देखिए, मंगल पांडे को तो जानते हैं, फांसी दी गई सबसे कम उम्र में। उसके बाद देखिए, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, जो कि 21 मार्च 1857। और जानते हैं क्यों सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय? और बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। देखिए, बहावी आंदोलन हुआ था वो किन किन क्षेत्र में हुआ था? तो उसमें प्रमुख क्षेत्र नहीं था, तो ये हो जाएगा असम जो था उसमें बहावी में नहीं था। उसके बाद आगे चलते हैं। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस ने के लेखक कौन है? तो देखिए, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस का जो लेखक है वो है CR दत्त। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। 35 नंबर, ध्वनि का प्रभाव मानव शरीर मस्तिष्क में संवेदना कितने समय तक रहता है? तो देखिए, ध्वनि का याद रखेंगे, ध्वनि का हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1/5 सेकंड। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? देखिए, जो प्रकाश आती है नेत्र में उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेटिना के द्वारा, सॉरी कर्निया के द्वारा। आगे चलते हैं। 37 नंबर, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? देखिए, रक्त की जो अशुद्धियां हैं वो जाकर किडनी में छनती हैं। ठीक है,
और किडनी में जो वो क्या कहते हैं स्टोन होता है वो किस चीज का बना होता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट का। उसके बाद 38 नंबर देखेंगे, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, देखिए 60 से 70% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। उसके बाद एक पौधा पर पुष्पन होने की उत्तरदायी हार्मोन है, देखिए ये है क्या कहते हैं प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा साइको क्या कहते हैं साइ साइटोकाइनिन, ठीक है, इसमें साइटोकाइनिन हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद देखते हैं 40 नंबर है, इंद्रधनुष के कारण क्या होता है, देखिए मतलब कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो ये लाइट से क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के जो बीच होता है वो बल कार्य करता है, उसको कहते हैं आसंजक बल, ठीक है। आगे चलते हैं 29 नंबर, इसको देखिए सूची को मिलान करना है, तो आप मिलान कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा यानी कि ये देखिए ए मिल जाएगा 4 में, ए यहाँ से मिला देंगे 4 में, यानी कि सूरत संधि जो हुए थे 1775 में हुई थी, उसी तरह मिला लेंगे आप। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें है किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, देखिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई पदार्थ जो है वो भाग ले रहा है तो उसको कहते हैं अवकारक, ठीक है, तो ये हो जाएगा अवकारक। आगे चलते हैं, क्षारक को जल में घोलने की पर क्या मुक्त होता है, देखिए क्षारक को यानी क्षार को जल में घोल देंगे तो क्या मुक्त होगा, यानी कि क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा क्या कहते हैं दोनों आयन, H+ आयन भी देता है, OH- आयन भी देता है। तो आगे चलते हैं, नींबू का रस का पीएच मान होता है, तो देखिए एसिटिक होता है ये, इसका जो मान होता है 2.2 होता है, और नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित सॉरी बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो देखिए बादल और वायुमंडल का तैरना ये हो जाता है समताप के ताप के कारण। इसके बाद आगे चलते हैं, छाया में पनपने वाली पौधा क्या कहते हैं, देखिए जो छाया में पौधा होता है ना उसको कहते हैं परस्मोफाइट्स, ठीक है, ये परस्मोफाइट्स कहते हैं। और मेनर हिम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच होती, मेनर हिम, याद रखेंगे मेनर हिम, तो ये हो जाएगा रूस और चीन के बीच, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, देखिए जैव विविधता दिवस जो है ना वो मनाई जाती है 25 मई को, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 2007 में, याद रखेंगे। उसके बाद आखिरी प्रश्न देख लेंगे, आखिरी प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, तो देखिए CPI इंडेक्स के द्वारा होता है कि WPI इंडेक्स के द्वारा होता है, किसके वजह से, तो ये होता है PPI इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। ये था हमारा सेट नंबर 5, इसको हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं अगले सेट को, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।